वेलकम तारा फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखते हैं कि आज की रीडिंग के लिए डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, उनकी तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं यहाँ पे। तो आर्कएंजल माइकल आपसे यही रिक्वेस्ट है कि जो भी नेगेटिविटी हो, नेगेटिव एनर्जीज हो या कोई नेगेटिव इमोशंस यहाँ पे या नेगेटिव कोई कर्स वगैरह सेंड करे, प्लीज़ उसको रिटर्न टू सेंडर कर दीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। तो आज की रीडिंग के लिए क्या एनर्जीज हैं? थैंक यू सो वेरी मच आर्कएंजल माइकल। दिस पर्सन फेकिंग रिलेशन विद यू, टेलिंग एवरीवन यू बिट्रेड देम। तो यहाँ पे कोई एनर्जीज ये हैं कि यहाँ पे कोई ऐसा इंसान है जो कि लोगों से ये बोल रहा है कि आपका और उसके बीच में कोई रिश्ता था या रिश्ता है, और प्रिटेंड कर रहा है आपके साथ किसी तरह के रिलेशन को, और लोगों को ये कह रहा है कि आपने उसको धोखा दे दिया है। ठीक है, तो ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो कि आपके साथ में कोई झूठा रिश्ता होने का दावा कर रहा है और लोगों के बीच आपको बदनाम करने की कोशिश कर रहा था या कर रहा है। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की एनर्जीज हो सकती हैं, अपने हिसाब से देखिएगा। साथ ही साथ ये देखिएगा कि आपकी कहानी में फिट होता है कि नहीं होता। दूसरी बात कि अगर आपको लगता है कि आपको किसी हेल्प की नीड है, यानी कि आपको किसी तरह की मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, फाइनेंशियल, साइकिक, स्पिरिचुअल किसी भी तरह की हेल्प की नीड है, तो आपको उन लोगों से बात करनी है जो कि उस एरिया के अधिकारी हैं या उस संस्था से जुड़े हुए हैं। ठीक है, यू आर नॉट अ ट्विन। तो ये इंसान आपको अपने ट्विन फ्लेम के रिलेशन में बता रहा है, या फिर ये इंसान आपके साथ में, तो डेफिनेटली अगर ये ट्विन की बात कर रहा है तो ये इंसान आपके साथ किसी तरह के लव अफेयर की या लव रिलेशनशिप की, मे बी वन नाइट स्टैंड की बातें भी कर रहा है या कर रही है। यानी कि ये वो इंसान है जो कि आपके बारे में ये अफवाहें फैला रहा है या फैला रही है कि आप इसके ट्विन हैं, या फिर आपका इसके साथ कोई रिलेशन था और आपने इसको धोखा दे दिया है। ठीक है, या आपका इसका रिलेशन है और आप इस इंसान को धोखा दे रहे हैं। लेकिन रियलिटी ये है कि आपका ना इस इंसान से कोई रिश्ता था, ना इससे आपका कोई रिश्ता है, ना ही आपका इसके साथ कोई वन नाइट स्टैंड है, जो मैं यहाँ समझ पा रही हूँ। लेकिन ये इंसान लोगों के बीच में इस बात को सही साबित करने पे तुला हुआ है, और ये तुली हुई है कि किसी ना किसी तरीके से ये आपके साथ अपने नाम को जोड़ सके और आपको जितना बदनाम हो सकता है ये कर सके, या इसने पास्ट में किया है। ये न्यू चैनल डेक है। दिस पर्सन इज अटैकिंग ऑन योर सोल डायरेक्ट एंड हैवी। तो ये इंसान आपके ऊपर लगातार स्पिरिचुअली अटैक कर रहा है और बहुत ही हैवी एनर्जीज आपकी तरफ प्रोजेक्ट कर रहा है या कर रही है। यानी कि ये इंसान आप अगर किसी और रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं, मे बी ये आपका कोई फ्रेंड हो सकता है, या हो सकती है जो कि आपको अपने साथ जुड़ते हुए देखना चाहता था या चाहती थी, या फिर ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिसके साथ आप कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते थे। आपने इस इंसान के साथ में रिश्ते अपने तोड़े हैं या छोड़ दिए हैं, और ये इंसान आपकी सोल के ऊपर डायरेक्ट और हैवी अटैक कर रहा है, और ये लोगों से कह रहा है कि आपने इसको धोखा दिया, या फिर आपका इसका रिलेशन था या है, या फिर ये लोगों से ये भी कह रहा है कि आप इसके ऊपर अटैक कर रहे हैं। तो ये ऐसा इंसान हो सकता है या हो सकती है जो कि लगातार आपकी लाइफ के हर एक एरिया को हेल बनाने की या फिर आपके ऊपर कर्स वगैरह की एनर्जीज भेजने की कोशिश कर रहा हो या कर रही है। तो डेफिनेटली आपका इसके साथ कोई रिलेशन नहीं है, और या फिर आपने इसके साथ नहीं बनाया, इसलिए आपके ऊपर लगातार किसी ना किसी तरह के अटैक हो रहे हैं। तो रेजोनेट होता है तो लीजिएगा। ठीक है, When they are digging is in your subconscious, I was there, I am there watching everything। तो यहाँ पे डिवाइन, क्योंकि ये आपकी सोल पर अटैक कर रहे हैं, आपके सबकॉन्शियस माइंड को बार बार चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, या आपके सबकॉन्शियस को, आपके बिलीफ सिस्टम को, आपकी लाइफ को हेल करने के लिए ना आपके सबकॉन्शियस में कुछ चेंजेस कर रहे हैं, या आपके माइंड के अंदर चीजें ऐसी डाल रहे हैं कि आप ट्विन हैं, आप किसी को याद करें, आपकी माइंड में क्या चीजें हैं क्या नहीं, मतलब खिलवाड़ कर रहे हैं बेसिकली आपकी मेंटल स्टेटस के साथ में। तो डिवाइन कह रहे हैं मैंने वहां पे जब भी किया गया है पास्ट में, मैं वहां पे था, या किया जा रहा है तो मैं वहां पे हूँ, तो मैं सब चीजें देख रहा हूँ, इसलिए मुझसे कुछ छुपा हुआ नहीं है। तो इसलिए अगर आपके ऊपर कोई अटैक ऐसा हो भी रहा होगा तो डेफिनेटली रिटर्न टू सेंडर भी हो रहा होगा। रिटर्न टू सेंडर इसलिए हो रहा होगा अगर आप सही हैं और आपने किसी के साथ गलत नहीं किया है। देखिए लोग ना कुछ इस तरह के, इसे देख लेते हैं पहले। पर्सन लैक्स क्रिएटिविटी सो स्टीलिंग योर आइडिया। तो ये कोई ऐसा इंसान है जो कि आपकी तरह बनना चाहता है, इसलिए पहले आपको डिस्ट्रॉय करना जरूरी है। आपको डिस्ट्रॉय करने के लिए आपके साथ रिलेशनशिप की बातें कहना या फिर आपके विरुद्ध लोगों को खड़ा करना जरूरी है, आपके विरुद्ध कहानियां बनाना जरूरी है,
इस इंसान के अंदर क्रिएटिविटी नहीं है, ये आपके आइडियाज का ये इंसान वेट करता है या करती है कि आप क्या नई चीज बना रहे हैं, या आप कोई नई चीज मार्केट में ला रहे हैं, या फिर आप कोई नई बातें कह रहे हैं, तो उन चीजों को दोहराया जाए या फिर उन बातों को दोहराकर इससे आपसे बेहतर बना जाए। और आपसे बेहतर बना जाए तो पहले आपके आइडियाज को चुराया जाएगा, फिर आपके सबकॉन्शियस में उन चीजों को अटैक किया जाएगा, उन चीजों पे डायरेक्ट और हैवी अटैक, जिससे आप उन चीजों को ना कर पाए और ये लोग उन चीजों को कर लें। ठीक है, जो भी है ये तो डेफिनेटली अकेला इंसान तो यहाँ नहीं कर रहा होगा, लोगों के साथ मिलकर अटैक्स किए जाते हैं, तो लोगों के साथ मिलकर अटैक किए जा रहे हैं। और ये लोगों की इस तरह से भी हेल्प ले रहा होगा या ले रही होगी कि आपका कभी इसके साथ रिश्ता था, आपने इसको छोड़ दिया, आपने इसको धोखा दिया, अब आप इसके आइडियाज पे ही काम कर रहे हैं, तो अब लोगों मेरी मदद करो, आओ लोगों मेरी मदद करो और मुझे किसी तरह से ना इस सिचुएशन से बाहर निकालो। और देखो मेरे आइडिया चुरा लिए, देखो मेरी चीजें ये कर ली। लेकिन दिक्कत ये है, ये आपके सबकॉन्शियस के अंदर जाकर ये देखने की कि अब आप किस प्रोजेक्ट पे किस तरह की चीजों पे काम कर रहे हैं। और बाई चांस इस इंसान को अगर कुछ पता चल जाता है तो ये आपकी सोल के ऊपर लगातार अटैक कर रहा है, ताकि आप उन चीजों को ना कर सकें और ये अपने आप को बेहतर साबित कर सके। और ये मेल फीमेल जो भी है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। बेसिकली ये इंसान ना आपकी जगह लेना चाहता है, आपको कॉपी करना चाहता है, ये चाहती है। अब ये कोई फीमेल भी हो सकती है, अगर आप फीमेल हैं तो ये फीमेल भी हो सकती है कि ये इंसान आपसे किसी तरह के रिश्ते के बारे में बात कर रहा है, ये कर रही है। ट्विन के रिश्ते को अगर हम हटा भी दें तो, है ना, अगर इस चीज़ को हम हटा भी दें तो ये कोई फीमेल हो सकती है जो आपके आइडियाज़ चुराना चाहती है। आपकी सेम वर्क फील्ड में हो सकती है, आपकी फैमिली में हो सकती है, या आपके कोई फैमिली मेम्बर हो सकते हैं। अगर आप मेल हैं तो ये कोई मेल भी हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है। पिछले कुछ टाइम से मैं रीडिंग्स में एनर्जीज महसूस कर रही थी, इसलिए लास्ट रीडिंग में मैंने बोला भी था कि अगर आप मेल हैं तो कोई मेल आपकी तरफ आकर्षित हो सकता है, अगर आप कोई फीमेल हैं तो ये कोई फीमेल है जो आपकी तरफ आकर्षित हो सकती है, या फिर आपसे कनेक्ट होने की कोशिश कर रही है, या फिर आपके आइडियाज़ को चुराने की कोशिश कर रही है। दिस पर्सन बिट्रेड यू रियली रियली बैड, स्टैग्नेशन, ब्लॉकेजेस इन चैनल। तो इस इंसान ने आपको बहुत 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 बुरी तरह से धोखा दिया है। आपको जब भी इसके बारे में पता चलेगा, या जब भी आपको इसके धोखे के बारे में पता चलेगा, क्योंकि बिट्रेड यहाँ पे 2 बार आ गया है, तो इस इंसान ने बहुत गहरा धोखा दिया है आपको अपना बन के, या दोस्ती के नाम पे, या रिश्ते के नाम पे, या प्यार के नाम पे, किसी भी नाम पे। लेकिन इस इंसान ने आपको ऐसा ही धोखा दिया है जैसा बाहर उस बच्चे की चीखने की आवाज़ आई है। इतना बुरा धोखा ही इस इंसान ने आपको दिया है। डायरेक्ट और हैवी अटैक किया है, यानी कि इसने आपकी लाइफ की उन चीज़ों को अटैक किया है जो आपके हार्ट के, आपकी सोल के बहुत क्लोज हो सकती हैं आपकी लाइफ में, या फिर आपकी कुछ ख्वाहिशें हो सकती हैं जिसमें इसने आपको चैलेंज किया, जिसमें इस इंसान ने आपको बाइंडिंग और ब्लॉक किया या करवाया, और ब्लॉकेजेस आपके लिए क्रिएट की। तो डिवाइन अगर हैं तो आपको ये सवाल करने की ज़रूरत नहीं अब मेरा क्या होगा। अगर डिवाइन है वहाँ पे तो डेफिनेटली आप प्रोटेक्टेड हैं। रिटर्न टू सेंडर, यू आर प्रोटेक्टेड। मैंने कहा था अभी आपसे, इस पर्सन ने जितने भी आपके ऊपर डायरेक्ट और हैवी अटैक किए हैं ये इसके ऊपर जरूर जाएंगे या गए होंगे। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की एनर्जीज हैं, ये जा रहे होंगे, क्योंकि जो भी आपकी लाइफ में, देखिए जिन लोगों के साइकिल कंप्लीट हो चुके हैं ना, या जिन लोगों ने कर दिए हैं अपनी तरफ से, और उनकी लाइफ का कोई भी इंसान, उनको ये, चाहे लोगों को ये बात बेकार की लगती है या मजाक लगती है, जो भी लगता है लगे, लेकिन अगर आपकी साइकिल कंप्लीट हो चुकी हैं आपकी तरफ से और दूसरे लोग तैयार नहीं हैं आपका पीछा छोड़ने के लिए, तो डिवाइन देख रहा है, ईश्वर देख रहा है। देखिए ईश्वर की मर्जी के बिना ना कुछ नहीं होता है। अगर आपके साथ कुछ इस तरह की चीज़ें भी हो रही होंगी जो आपके साथ बुरा अगर किसी ने किया, तो ये इसलिए भी आपके साथ में हो पाया, रिटर्न टू सेंडर हुआ। लेकिन अगर आपको जो भी महसूस हो पाता है या ब्लॉकेजेस जो महसूस हो रही हैं, उसमें आपको अपनी स्ट्रेंथ को देखना था कि आप कितने काबिल हैं, या फिर आप कितने काबिल हो सकते हैं। आपको अपने ऊपर ही काम करना था, या फिर अपने आप को बेहतर बनाने पे काम करना था। तो अगर आपने बेहतर बनाया है अपने आप को, तो यही आपका रिजल्ट है कि आपको अपने आप को बेहतर बनाना था, या आपको सच देखने थे, और सच आपने देखे हैं, या आप देख रहे हैं, या आप देखेंगे। इलनेस एनर्जीज फ्रॉम कर्स, ओनली सेल्फ लव कैन सेव यू, बैकफायर फॉर लाइफ टाइप्स। ओके, तो इस इंसान ने आपके ऊपर डेफिनेटली आपके सबकॉन्शियस में इसने या तो कोई इल थॉट्स डाले हैं, या फिर इसने आपको कर्स, स्पेसिफिकली कर्स इसने आपको किया है बीमारी के साथ में, और आपको सिर्फ और सिर्फ सेल्फ लव बचा सकता है। यानी कि अगर आप खुद से प्यार करते हैं तो आप बच सकते हैं, अदरवाइज इस कर्स से आपको कोई भी नहीं बचा सकता। और सेल्फ लव की एनर्जीज कहती हैं कि जो चीज़ें आपको सर्व नहीं करती, चाहे वो टॉक्सिक रिलेशन है, टॉक्सिक लोग हैं, टॉक्सिक एनवायरनमेंट है, और खासतौर से जहाँ पे हम कहते हैं हमने गलत किया है, हमसे गलत हुआ है, हम ही बुरे हैं, हम ही किसी लायक नहीं हैं, और हमें नहीं करना है अपने लिए, हमें अपने आप को बुरा बुरा बोलना है। और अगर ये भी नहीं होगा, ये कैसा होगा?
मेरे जीवन में कुछ अच्छा नहीं होता है, मेरे जीवन में पैसा ही नहीं है, ठीक है ही नहीं, मैं तो कहती हूँ है ही नहीं, आगे चांसेस भी नहीं दिख रहे हैं, तो क्या लाइफ में कभी होगा भी नहीं, दूर तक नहीं होगा, चलो बिल्कुल नहीं होगा, तो अब है ही नहीं तो टेंशन किस बात की, और होगा भी नहीं तो टेंशन किस बात की। ईश्वर बैठा है, वो देख रहा है, वो करेगा, लेकिन आपको अपने प्रयास करने होंगे। आपको ईश्वर को ये कहना होगा कि मुझे अपने आप से प्यार है और मैं अपने जीवन को बेहतर करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ। और ये कमेंट में लिखने की बात नहीं है, आपके एक्शंस में अगर ये नहीं है तो डेफिनेटली आपको इस चीज़ से कोई नहीं बचा सकता। अगर आपके एक्शन में है और आप खुद को चूज़ कर रहे हैं हेल्दी और हैप्पी रखना, यानी कि देखिए हो सकता है नहीं आपको आता, हंसी नहीं आती, आपको खुशी नहीं मिलती, आपको रोना आता है, हर जगह कहेंगे फेलियर दिखाई दे रहा है तो हम रोएंगे, हाँ रो लो, जी भर के रो, बार बार रो, जितना रोना है रो, लेकिन फिर उसके बाद में कहो नहीं मैं उठूंगा, मुझे चलना है और मुझे अपने आप को बचाना है, क्योंकि लोग तो आपको मारने के लिए तैयार बैठे हैं। दिस पर्सन्स फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स यूजिंग दिस पर्सन मनी, दे हेट दिस पर्सन और यू। तो जो लोग भी आप पे ये सब चीज़ें कर रहे हैं, ये ऑलरेडी इसके जो घर के लोग हैं या इसके फ्रेंड्स हैं, ये इस इंसान की पैसे के पीछे हैं और इस इंसान से नफरत करते हैं, या कुछ मामलों में आपसे भी हो सकता है नफरत करते हों। दे एनवी यू। तो डेफिनेटली इस इंसान की जो फैमिली मेंबर हैं, फ्रेंड्स हैं, आपसे एनवी करते हैं। इसलिए करते हैं क्योंकि मे भी ये इंसान आपकी तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान देता है। बेशक ये इंसान आपके ऊपर अटैक कर रहा है, लेकिन एक्चुअली ये इंसान, ये लव और हेट वाला रिलेशनशिप हो सकता है कि ये इंसान आपसे बहुत प्यार करता है, लेकिन इसे नफरत भी आपसे बहुत है, या फिर नफरत इसे हो गई है, या फिर आप, ये इंसान प्यार तो करता है लेकिन इसने आपके रिजेक्शन को, या फिर अगर आपने इसके साथ रिश्ता रखना चूज़ नहीं किया, दोस्ती रखना चूज़ नहीं किया, कोई किसी तरह की पार्टनरशिप रखना चूज़ नहीं किया, तो इस इंसान ने अपनी उस रिजेक्शन को ना लेते हुए इस इंसान ने ये कहा या ये किया कि तुमने मुझे रिजेक्ट किया है तो अब मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा या बर्बाद कर दूंगी। बेसिकली मेरा जो काम है तुम्हारी हर चीज़ को चुरा कर, तुम्हें हर तरह से खराब कर कर तुम्हें बर्बाद करना है, क्योंकि तुमने मुझे रिजेक्ट किया है। तो इस इंसान ने अपने रिजेक्शन पे काम नहीं किया। और एक्चुअली जो लोग इससे नफरत करते हैं, इसके फैमिली मेम्बर, वो इसका मजाक भी उड़ाते होंगे, क्योंकि अगर ये लोगों से आपके बारे में बार बार बात करता है या करती है तो लोग ये देखते होंगे कि ये कितना आपके इंसान पीछे पागल है, या फिर ये कितना इंसान आपके पीछे पड़ा हुआ है, या फिर ये हर चीज़ में अगर आपका टॉपिक बार बार लेकर आता है या लेकर आती है, ये कोई भी फैमिली मेम्बर भी आपका हो सकता है, अगर ये बार बार आपके बारे में बात करता है या ये बार बार आपके बारे में बात करती है, तो लोगों को ये दिखाई देना शुरू हो गया होगा कि ये इंसान ही आपके पीछे है, चाहे ये लोगों से कितनी भी आपके बारे में बातें कहता है या कहती है। तो ये इंसान ना लगातार आपके पीछे इसलिए भी है ताकि ये आपसे पहले खुद को बेहतर साबित कर सके। यानी कि एक्चुअली ना इस इंसान ने जो आपके साथ में किया है वो ये हो गया है कि इस इंसान ने, जैसे कहते हैं ना ग्रेस के साथ, जैसे कहते हैं कि ग्रेस के साथ किसी चीज़ को एक्सेप्ट करना, कि और सबसे बड़ी चीज़ ये है, अगर आपके साथ कोई रिश्ता रखना नहीं चाहता है तो यार सेल्फ रिस्पेक्ट की भी तो कोई, जैसे सेल्फ लव की बात होती है, ऐसी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की भी तो चीज़ होती है। अगर कोई आपके साथ रिश्ता नहीं रखना चाहता है तो आप उस इंसान का जीवन बर्बाद कर देंगे, आप उस इंसान को तबाह कर देंगे। अगर किसी के साथ रिश्ता रखना या नहीं रखना पर्सनल चॉइस होती है, आपका नहीं है मन किसी के साथ रिश्ता रखने का, आपकी नहीं बन रही है, तो सारी ज़िंदगी उस इंसान के साथ चाहे किसी भी रिश्ते में रहकर उसे कर्स करते रहना, उसे झगड़ते रहना, उसको बुरा बोलते रहना, उससे बेहतर ये नहीं है कि अपने जीवन के लिए डिसीजंस लेना, अपने आप से प्यार करना, अपनी रिस्पेक्ट करना और लोगों के बीच में अपना मजाक नहीं उड़वाना। अगर लोगों के बीच में इसका मजाक बनता भी होगा ना तो इसका जिम्मेदार भी ये इंसान, यानी कि ये जो भी पर्सन है ना, चाहे आपका कोई फैमिली मेंबर है, चाहे ये कोई ट्विन वाली बात है, फ्रेंड्स वाली बात है, ये जो भी पर्सन है, इसने अपनी जो जिम्मेदारी लेनी थी ना कि हाँ ये मेरी जिम्मेदारी, अपने आप को हील करना मेरी जिम्मेदारी है। जब भी ये देखिए बैकफायर फॉर लाइफ टाइम्स, जो इसने आपकी तरफ बीमारी की एनर्जी कर्स के द्वारा भेजी है, ये लगातार ये भेज रहा है, ये भेज रही है। सेल्फ लव ही इंसान को बचा सकता है, चाहे वो ये इंसान हो चाहे ये आप हो। बैकफायर फॉर लाइफ टाइम, तो इसने आपके ऊपर कोई बहुत ही हैवी और डार्क अटैक किया है इलनेस का। अगर आप बीमार हुए हैं तो आपको पता चल जाएगा। सेल्फ लव कीजिए, अपने आप से जितना प्यार कर सकते हैं उतना प्यार कीजिए, अपनी केयर कीजिए, अपने हर चीज़ का ख्याल रखिए, ठीक है। इस इंसान के ऊपर ये बैकफायर हो गया है लाइफ टाइम के लिए, लाइफ टाइम्स के लिए। एक्चुअली एक लाइफ के लिए नहीं हुआ, क्योंकि इसका जो अटैक है वो बहुत हैवी है। और ये इंसान जो है, अगर इसके ऊपर ये अटैक होता तो शायद ये इंसान एक ही लाइफ में नहीं झेल सकता, क्योंकि अपने से प्यार करना जरूरी है और ये इंसान अपने आप से प्यार नहीं करता है। तो अब हो क्या रहा है या होने वाला क्या होगा कि इस इंसान के ऊपर ये जो कर्स की एनर्जीज हैं वापस जाएंगी। अब इस इंसान को सिर्फ और सिर्फ सेल्फ लव ही बचा सकता है। आपको भी सेल्फ लव ही बचाएगा। मैं हमेशा ही अपने वीडियोस में आप लोगों को बोलती हूँ, खुद से प्यार जरूर करो, खुद से प्यार जरूर करो। दुनिया मारने को बैठी है,
खुद से प्यार जरूर करो। और अगर आप वो इंसान हैं जो कि ये सब कर रहे हैं, तो एक सिंपल सी चीज ये है, अगर कोई इंसान आपके साथ रिश्ता नहीं रखना चाहता है तो वो नहीं रखना चाहता है, उसमें कोई जबरदस्ती नहीं है। जबरदस्ती के रिश्तों में इज्जत नहीं होती, उसमें प्यार नहीं होता, उसमें बराबरी के दर्जे नहीं होते। मत करिए, अपने आप को किसी भी ऐसे रिश्ते के लिए इस लेवल पे नहीं लेके जाइए जहां पर आप दूसरों को धोखा देने लग जाएं, दूसरों के कैरेक्टर के बारे में या उनकी लाइफ के बारे में, उनके आइडियाज़ के बारे में चीज़ें करने लगे। और सबसे बड़ी बात, आप किसी दूसरे पर्सन को अटैक करने लग जाएं इस लेवल पे किसी को। और अगर किसी इंसान को पता चलेगा कि आपने किसी के साथ ऐसा किया है, तो कौन इंसान रिश्ता रखना चाहेगा? कभी भी नहीं रखना चाहेगा। और रिश्ता तो बहुत दूर की बात है, बहुत बहुत दूर की बात है। अगर ये सब चीज़ें आप किसी के साथ कर रहे हैं तो डेफिनेटली कोई इंसान तो बहुत ही दूर रहना चाहेगा। मैजिशियन, तो ये इंसान डेफिनेटली मैजिशियन की हेल्प ले रहा है, या फिर ये आपकी चीज़ों को ब्लॉक कर रहा है, या फिर ये बहुत मैनिपुलेटिव पर्सन है। और दूसरा, ये नंबर 1 बनना चाहता है, यानी कि ये आपकी फैमिली मेंबर भी कोई हो सकता है जो कि नंबर 1 बनना चाहता है। लेकिन नंबर 1 बनने से पहले ये ध्यान रखना होगा, टैरो की जो कार्ड्स हैं उनकी जो शुरुआत होती है वो 0 से होती है, यानी कि फूल के कार्ड से। अब उसको आप एंड में ले जाइए या उसको आप पहले ले जाइए, 0 नंबर का कार्ड है, शुरुआत आपको वहीं से करनी होगी। यानी कि अगर आप अपने आप को मास्टर मैनिपुलेटर मानते हैं या मास्टर मैनिफेस्टर मानते हैं, क्योंकि जब मैजिशियन का कार्ड ऐसी एनर्जीज में आता है तो वो मास्टर मैनिपुलेटर हो जाता है पर्सन, मास्टर मैनिफेस्टर की जगह। तो ये इंसान अपने आप को मास्टर मैनिफेस्टर सिद्ध करना चाहता है। ये चाहती है कि मैं सब चीज़ों में अव्वल हूँ, मैं नंबर 1 हूँ और मुझसे आगे कोई नहीं बन सकता या मुझसे आगे कोई नहीं बढ़ सकता। तो ये इंसान, लोगों को ये भी हो सकता है, अगर ये प्रोफेशनल फील्ड में है आपके, या कोई आपके किसी तरह के काम की चीज में है, तो ये इंसान दूसरों को हो सकता है ये भी कहता हो कि आप इसके आइडिया चुराते हैं, या फिर आप इसकी जगह लेना चाहते हैं, या फिर आप इसके ऊपर अटैक कर रहे हैं। और ये आपके ऊपर अटैक करके लोगों से ये कहेगा कि देखो देखो रिटर्न टू सेंडर हुआ है, जाओ उसको देखो, उसका गला खराब होगा, जाओ उसको देखो, उसके ऊपर ये हो गया होगा, जाओ उसको देखो। जैसे वीडियो आते हैं, अगर ये वीडियो नहीं आ रहे तो देखो वीडियो नहीं आ रहे होंगे। लेकिन रियलिटी ये है कि इस पर्सन ने आपके ऊपर इतना डार्क और डायरेक्ट और हैवी अटैक किया है, इलनेस का, कर्सिस ने आपको किया है। डिवाइन ने सब कुछ देखा है, इसलिए बैकफायर्ड एक लाइफ टाइम के लिए हो गया है, बहुत सारी लाइफ टाइम्स के लिए। क्योंकि डेफिनेटली जो इंसान आप पे अटैक कर रहा है उसके अंदर सेल्फ लव की एनर्जीज बिल्कुल भी नहीं है, बैलेंस उसके अंदर नहीं है। और वो एक लाइफ टाइम में, तो जो उसने आपकी तरफ भेजा है, आपको हीलर हो सकते हैं, वो एक लाइफ टाइम में इस चीज को नहीं झेल सकता। और जो उसने हैवी अटैक किया है, इसकी वजह से भी ये बैकफायर लाइफ टाइम्स के लिए हुआ है, क्योंकि ये चीजें एक लाइफ में सॉल्व इस पर्सन की नहीं होंगी। रिटर्न टू सेंटर ऑलरेडी इसका हो गया है, डायरेक्ट और हैवी अटैक। इसलिए आप अगर रीडिंग सुन पा रहे हैं तो इसलिए आप सुन पा रहे हैं, और अगर आपको कोई असर हुआ भी होगा तो वो इसलिए ही हुआ होगा ताकि आपको ये पता हो कि आपको अब आगे क्या करना है। 8 ऑफ व्हील्स, यू आर नॉट पेन। तो ये पर्सन लगातार आपको धोखा देने के लिए काम कर रहा है। आप अपना काम कर रहे हैं, आपका ध्यान है अपने काम पे, इस इंसान का ध्यान है आपके ऊपर। खासतौर से अगर आप ये आपके कैरियर को लेकर या आपकी सफलता को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है या इरिटेट है, या फिर इसे ये सब पसंद नहीं आ रहा है कि आप काम क्यों कर रहे हैं या आप इससे आगे कैसे बढ़ सकते हैं, ये आपकी उन चीज़ों को ब्लॉक कर देना चाहता है। यहाँ पे व्हील है ना, और देखो यहाँ पे व्हील पे ब्लॉकेजेस है, लेकिन यहाँ पे आर्कएंजल माइकल की एनर्जीज भी बता रहा है। तो जो भी आपके व्हील को टर्न होने से रोकना चाहता है पर्सन, इसके लिए आर्कएंजल माइकल हैं यहाँ पे। जो भी डायरेक्ट और हैवी अटैक हो रहे हैं वो लगातार रिटर्न टू सेंडर हो रहे हैं, और आपकी तरफ जो भी एनर्जीज भेजी जा रही हैं उनको लगातार ब्लॉक किया जा रहा है डिवाइन के द्वारा। ये इंसान आपकी सफलता के रास्तों में भी बाधा बन के बैठा है। जैसे कि यहाँ पे 7 जो सोर्ड्स, 7 बॉन्ड्स हैं, तो यहाँ पे ये इंसान बीच में ही खड़ा है। देखा जाए तो ये बताता है उसी एनर्जी को जहाँ पर आपकी एनर्जीज, यानी कि आपके जो भी स्पिरिचुअल टीम के लोग हैं वो लगातार ब्लॉक कर रहे हैं इसकी एनर्जी को और रिटर्न टू सेंटर कर रहे हैं, ताकि जो भी एनर्जीज आपकी तरफ हैवी एनर्जीज भेजी जा रही हैं, ये 3 वुल्फ हैं, 3 भेड़ियां हैं यहाँ पे ये, और यहाँ पे ये एनर्जी ब्लॉक है, यानी कि पर्सन बीच में खड़ा हुआ है। तो आपके जो भी स्पिरिचुअल टीम के लोग होंगे वो डेफिनेटली यहाँ पर इस एनर्जी को रिटर्न टू सेंटर कर रहे हैं। आपको इसलिए ही पता चलेगा क्योंकि अगर आप उस तरफ हैं, है ना, अगर आप उस तरफ हैं, इधर खड़े हैं इसके पीछे, तो डेफिनेटली आपको ये तो पता ही चलेगा ना किस तरह की एनर्जी साइन, बस वैसा ही है। एस ऑफ कप्स, तो ये इंसान लगातार आपकी तरफ ना इमोशनल जो एनर्जीज हैं वो भेज रहा है। तो ये जो फुल मून था, आई थिंक पाइसिस में था, पाइसिस की एनर्जीज बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक हो जाती हैं, इमोशनल हो जाती हैं। तो ये बहुत ज़्यादा जो ड्रामे वाली एनर्जीज थी वो थी इस वाले फुल मून के अंदर, इसलिए मैंने वीडियो भी नहीं दिया था, क्योंकि मेरे पास डिवाइन की तरफ से ऐसा ही साइन था। इस बार वीडियोस जो हैं वो वाले नहीं जाएंगे जो जाने हमेशा जरूरी होते हैं, तो इस बार नहीं देने थे वो, ताकि आप लोग अपने डिसीजंस ले सकें।
तो आप अपने जीवन में जो भी शुरुआत करना चाहते हैं, अपनी इमोशनल जो हीलिंग है उसको करते हुए कीजिए। 5 ऑफ व्हील्स का कार्ड है, तो ये इंसान आपको लैक में देखना चाहता है। ये पर्सन चाहता है कि आपको कोई विक्ट्री ना मिले, लेकिन विक्ट्री आपको मिल ही रही है। एस ऑफ सोर्ड की बात है, तो यहाँ आगे आर्कएंजल माइकल हैं। ये इंसान आपको नहीं चाहता है क्लैरिटी मिले, और ये चाहता है कि आप हमेशा ही ऐसे दुख दर्द और तकलीफों में अपने जीवन को जीते रहें। अपनी इनर सर्च ना आप करें, इसलिए भी ये इंसान ना आपके ऊपर लगातार इस तरह की हैवी एनर्जी प्रोजेक्ट कर रहा है, ताकि आप अपनी लाइफ में अपने ही हाथों से टावर मूवमेंट लाएं, और आपकी अगर कोई हीलिंग होती है या हो सकती है, वो हीलिंग ना होके डेथ की एनर्जीज हो जाएं, और यहाँ पे अगेन आपको लगे कि अरे मैंने तो अपने जीवन से सब कुछ खो दिया, जो था सब कुछ मेरा रंगहीन हो गया, किसी चीज़ में मेरे रंग नहीं बचा। बेसिकली इस इंसान ने आपकी लाइफ को हेल्प करने के लिए बहुत गहरी रिसर्च की है, और उस रिसर्च के साथ ही इंसान आपके ऊपर लगातार अटैक करता है या करती है या करवाते हैं, क्योंकि एक इंसान के बस की तो है नहीं इतना सब कुछ करना, है ना। थैंक यू सो वेरी मच डियर यूनिकॉर्न्स। क्या गाइड करना चाहते हैं? प्रैक्टिस, तो आपसे कहा जा रहा है कि अपनी लाइफ को बेहतर बनाने की प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि ये लोग आपके ऊपर प्रैक्टिस करते हैं, आपके ऊपर सारी जो चीज़ों का एक्सपेरिमेंट है वो किया जाता है। तो यूनिकॉर्न्स कह रहे हैं कि आप सेल्फ लव की प्रैक्टिस कीजिए, अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहने के लिए जो आप करना चाहते हैं उसकी प्रैक्टिस कीजिए। जो भी आप चाहते हैं वो आपके लिए होगा, अच्छा होगा आपके लिए। बहुत ही जल्दी आप चीज़ों को, सिचुएशंस को बदलते हुए देखेंगे, और आप बदल रहे हैं या आपकी सिचुएशंस बदलनी है, इसलिए भी आपके ऊपर अटैक ज़्यादा हो रहे हैं, ताकि आपको लगे कि आप तो अंडर अटैक हैं और आपके लिए कुछ भी नहीं बदल रहा। मैंने कहा ही था आपसे कि आप कोई हीलर हो सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन मैसेजेस को कंफर्म करने के लिए। आप हीलर हैं, इसलिए आप इनके अटैक से हील हो रहे हैं, पर ये हीलर नहीं है, इसलिए अगर बाई चांस ये हीलर हैं भी, जो कि बहुत मुश्किल है, अगर ये हीलर हैं भी तो ये अपने आप को हील नहीं कर पाएंगे, इसलिए ये आपको अपनी बीमारियां देना चाहते हैं या देना चाहेंगे किसी भी तरीके से, ठीक है। यू हैव द पावर टू हेल्प एंड हील अदर्स, तो ये रिटर्न टू सेंडर इसलिए ही चीज़ें हो रही हैं क्योंकि आप हीलर हैं, आप चीज़ें हील करना जानते हैं या फिर आपकी हो जाती हैं डिवाइन की मदद से, और आपके ऊपर इसलिए ही हैवी अटैक किया जा रहा है। मुझे लगता है कि ये लोग ना जो भी करते होंगे ये आपके ऊपर रिसर्च करते होंगे, एक्सपेरिमेंट टाइप की, कि ये अटैक करके देखते हैं इस इंसान के ऊपर असर होता है कि नहीं होता। बहुत कमाल की और दुख की बात है कि किसी इंसान के ऊपर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। कोई इंसान आपने चूहा बना दिया है, चूहे की तरह दूसरे इंसान पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जिसको यहाँ पे अपने काम करने हैं उसके ऊपर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। तो फिर काहे कि कोई अपना नहीं है भाई। रिलैक्स, एवरीथिंग इज ओके, डोंट वरी, इट्स ऑल गोइंग टू बी फाइन। तो डिवाइन आपसे यही कह रहे हैं, जो भी आपकी तरफ नेगेटिव एनर्जीज भेजी जा रही हैं, पास्ट प्रेजेंट या फ्यूचर की एनर्जीज हो सकती हैं, ये आप रिलैक्स कीजिए, सभी चीज़ें ओके हैं। लेकिन ओके ऐसे ही नहीं है, अपने कानों को बहुत अच्छे से खोल के सुन लीजिए। ये ओके तब है जब आप सेल्फ लव की एनर्जीज में हैं। अगर सिर्फ यहाँ कार्ड आया है इसलिए आप ओके हैं, तो ये आप गलती है आपकी, गलतफहमी है आपकी। चाहे आप कोई से भी हैं, करने वाले हैं या कराने वाले हैं, लाइफ में आप तभी हील हो सकते हैं या हील होकर रह सकते हैं जब आप सेल्फ लव जानते हैं और लोग आपकी उसी एनर्जी पे अटैक करते हैं। जब आप अगर आप सेविंग करते हैं तो आप पैसा उड़ाना शुरू कर दें, अगर आप सही खाते हैं तो आप असंतुलित खाएं, या फिर आप ऐसे खाने की तरफ आकर्षित हो जो आपकी सेहत बिगाड़ दे, या फिर आप बार बार खाएं, या फिर आप अपनी सेहत की तरफ ध्यान ना दें। हेलो एंड गुड बाय है यहाँ पे। यू विल सून सी दैट दिस चेंज विल मेक थिंग्स बेटर। तो आप अपनी लाइफ में चेंजेस कीजिए और आप देखेंगे और आप पाएंगे कि आपके लिए जो भी चेंजेस हो रहे हैं वो आपकी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए हो रहे हैं, और उससे आपको कोई ना कोई मदद मिल रही है। तो कुछ साइन ले लेते हैं। थैंक यू सो वेरी मच। लोग तो देखिए नहीं चाहते हैं कि लाइफ में आगे बढ़ा जाए या ग्रोथ हो, लोग तो नहीं चाहते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा भी अगर लोग नहीं चाहते हैं तो बहुत दुख की बात है। अपने ऊपर काम करने के बजाय, अपनी लाइफ में कुछ क्रिएट करने के बजाय दूसरे लोगों की लाइफ को हेल्प करके खुश होते हैं। क्या कर सकते हैं। लियो, शॉपिंग का शौक हो सकता है, आपके पैसे इनके खर्चे, तो आपने इनके ऊपर बहुत खर्चा किया है, बहुत शॉपिंग्स करवाई हैं आपने इनको। स्कूल आपके साथ हो सकता है, स्कूल गए हों। एक्टर एक्ट्रेसेस हो सकते हैं, दिखावा करने में एक्सपर्ट हैं। अहंकार में आपके दूसरों के साथ तुलना करना, तो आपकी दूसरों के साथ तुलना करते हैं या आपके अपनी जो तुलना है दूसरों के साथ करते हैं, इनकी तुलनात्मक बहुत है।
IMV कुछ भी हो सकता है। विचकिट, तो विचकिट का आपके ऊपर हैवी यूज़ किया गया है इस बारे में, आपको ख़राब करने पे, लोगों पर एनर्जी अटैक करना, साइकिकली, फिजिकली, वर्बली। तो मैंने कहा देखिए पहला ही मैसेज है कि लोगों से आपके बारे में बात करें, वर्बल अटैक कर रहे हैं। वर्बल अटैक भी साइकिक अटैक में ही आता है। तो आप पे आपको कर्स कर रहे हैं, लगातार बोलते रहते हैं, आपके बारे में बातें करते रहते हैं, लोगों से बहाने निकाल के बातें करते हैं। नहीं करनी चाहिए। जब आपके पास्ट से या आपकी लाइफ से कोई इंसान चला जाए और आप जानबूझकर उसके बारे में बातें कर रहे हैं या आप किसी से सुन रहे हैं, तो आप इंटरेस्टेड हैं, आप उस अटैक के भागीदारी कर रहे हैं। अगर लोग आपसे किसी के बारे में आके बात करते हैं और आप इंटरेस्ट लेके सुन रहे हैं, तो आप भी उस साइकिक अटैक का पार्ट हैं, आप भी उस कर्मा का पार्ट हैं। आप उससे बच नहीं सकते क्योंकि आपने उसे मना नहीं किया। रेड आइस, यहाँ पे ये एनर्जी लीचिंग करते हैं आपकी, यानी कि बहुत बुरा आपके ऊपर ना इविल आई है इनकी। GSK बूचर, तो बहुत ब्रूटल एनर्जी से हैं इनकी, ब्रूटल अटैक किया है इन्होंने आपके ऊपर। J इंटीरियर डिजाइनर S मॉनिटरिंग स्पिरिट, तो आपके ऊपर नज़र रखते हैं मॉनिटरिंग स्पिरिट्स के द्वारा, किसी से रिमोट व्यूइंग करवा के या फिर किसी भी तरीके से। जनवरी के महीने में उसका कुछ किया हो, सितंबर के महीने में, सितंबर ही चल रहा है शायद, तो इस महीने में देखिए इन्होंने या तो आप पर अटैक किया था या करने की तैयारी हो। कोई एक्स हो सकता है आपका, मदर हो सकती हैं कोई आपकी। क्लासेस और स्कूल है तो आप हो सकते हैं सब पढ़े हों या आपने कोई क्लासेस अटेंड की हों। लॉन्ग हेयर इनके आपके हो सकते हैं। ये मैसेजेस आपके साथ जा सकते हैं, इनके साथ जा सकते हैं। खून के रिश्ते पानी भी नहीं रहे तो फैमिली मेंबर तो हैं। ब्रेकअप स्पेल किया है आपका, जैसे कि आपने अगर इसको रिजेक्ट कर दिया है पर्सन को, अगर आपने किसी इंसान से रिश्ता नहीं बनाया है तो ये एक आपके बारे में झूठ बोल रहा है, और दूसरा ये आपके रिश्तों को ख़त्म करना चाहता है, ये चाहती है। आपकी खुशियाँ छीनकर अपना भाग्य बनाने की असफल कोशिश कर रहे हैं ये लोग। फोकस ऑन सेल्फ, अपने आप पे फोकस कीजिए। वो अपने नहीं, भूल जाओ, बिल्कुल भूल जाओ। दूसरों की खुशी को देखकर चिढ़ना, फोन पर बातें करना। H अप्रैल के महीने में कुछ किया था या सोचा होगा। ओवर स्पेंडिंग, बचिएगा ओवर स्पेंडिंग से। ओवर स्पेंडिंग, टाइम की भी ओवर स्पेंडिंग होती है जब आप अपने समय को वेस्ट करते हैं। F ब्रदर हो सकते हैं आपके, बहुत अच्छी बात है अगर ऐसे भाई हैं, या आप ऐसे भाई हो सकते हैं जिनके साथ ये हो रहा हो। ऑलवेज बिजी होता है, बिजी रहते हो। प्रिटेंडिंग कनेक्शन विद द गॉड, ईश्वर के साथ में। ईश्वर सारी मैसेजेस इनको दे रहा है, ये दिखाएंगे आपके जैसे बनने की कोशिश है ना, तो इसलिए आपके ऊपर अटैक करेंगे, लेकिन दिखाएंगे ये कि आप इनके ऊपर अटैक कर रहे हैं और आप इनको जो भी डाउनलोड हो रहे हैं ईश्वर से हो रहे हैं, और आप जो कुछ भी कह रहे हैं वो आप बकवास कर रहे हैं। कुल मिला के बात ये है। वर्गो, आर्मी, जज, सेल्फ प्रेजिंग, अपनी तारीफें करना है, अपने बारे में बात करना। L रून है यहाँ पे पोटेंशियल डिजायर और एनर्जी, तो आपकी एनर्जी पे हमेशा लीचिंग करते रहते हैं, तो अपनी तरफ ध्यान दीजिए। हाउसवाइफ हो सकते हैं आप, ये फादर इन लॉ हो सकते हैं आप, ये तो आर्कएंजल माइकल से मैसेज ले सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच आर्कएंजल माइकल। रिटर्न टू सेंटर कर दीजिएगा सारी नेगेटिव एनर्जीज को, प्रोजेक्शंस को, कर्सेस को, हेक्सेस को, जो भी यहाँ पे कोई भेजता है। क्या गाइड करना चाहते हैं सारी सिचुएशन के लिए। ऑल इज इन परफेक्ट टाइमिंग, दिस इज इट इज़ टाइम टू टेक एक्शन नाउ, आई विल बी हेयर टू हेल्प यू एवरी स्टेप ऑफ द वे। तो आर्कएंजल माइकल यहाँ आपकी मदद कर रहे हैं, जो भी आप अपने लिए स्टेप लेना चाहते हैं। आर्कएंजल माइकल तो ऑलरेडी हैं यहाँ पे। पर पुट योर क्रिएटिव एनर्जी इनटू एक्शन, तो आर्कएंजल गैब्रियल भी आपकी यहाँ मदद करेंगे। आप अपनी जो भी क्रिएटिविटी बढ़ाना चाहते हैं बिल्कुल बढ़ाइए, अपने विजन पे काम कीजिए, अपने आप को मोटिवेट रखिए ताकि आप कुछ खूबसूरत बना सकें। आपके लिए न्यू डोर ओपन हो रहे हैं और ये लोग बंद करना चाहते हैं ताकि आप कुछ भी सही महसूस ना कर सकें। अपने स्पिरिचुअल गिफ्ट्स की तरफ ध्यान दीजिए या फिर जो आपकी योग्यताएं हैं उनकी तरफ ध्यान दीजिए ताकि आप अपने आप को बेहतर बना सकें। तो अगर आप अभी ये पूछने वाले हैं कि क्या करना चाहिए, तो यहाँ पे यूनिकॉर्न्स के जो कार्ड्स आए थे उनको देख लीजिएगा, आपको क्या करना चाहिए। यहाँ पे आर्कएंजल माइकल के मैसेजेस हैं, क्या करना चाहिए इससे भी आपको पता चल जाएगा। साथ ही साथ डिवाइन ने कहा है रिटर्न टू सेंटर हो रहा है और आप प्रोटेक्टेड हैं। अगर आपके साथ कोई इलनेस हुई भी है तो वो रिटर्न टू सेंटर हो गई है। बाकी आप सेल्फ लव से अपना ध्यान रखिए, अपनी केयर कीजिए। और मुझे लगता है अगर आप लोगों से बहुत ज़्यादा बात करते हैं तो यहाँ पे मैसेज ऐसा है, चुप हो जाइए, लोगों से अपनी बातें नहीं कीजिए, क्योंकि ये वही लोग हैं जो कि आपके ऊपर अटैक कर रहे हैं, या फिर ये वही लोग हो सकते हैं जिन्होंने आप पे अटैक किया हो, जिनसे आपने अपनी बातें की हो कभी, या फिर इनके साथ में कुछ ज़्यादा ही शेयरिंग आपके फ़ोन पे हुई हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। आपका समय बहुत बहुत शुभ हो। चैनल पे पहली बार आए हैं तो ये मेरा फर्स्ट चैनल है, सेकंड चैनल का और फैमिली चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।